सुना कितने लेम एक्सक्यूजेस दी थी छोटी अम्मी ताकि तुम्हारी शादी उस डफर के साथ हो, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको शाहबाज पे एतबार नहीं है। एक मौका भी नहीं दिया उसको, वैसे ही मना कर दिया। ये कोई बात है? और देखा तुमने कैसे कह रही थी कि तुम्हारी शादी सिर्फ वहां होगी जहां पे तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज रहेगा, जैसे उन्हें कोई फ्यूचर देखा हो। अच्छा बना तो है शाहबाज, बुराई सिर्फ ये कि वो हमारे खानदान से नहीं है। पता नहीं हमारे खानदान में कौन से हीरे लाल जड़ गए कि तुम किसी बाहर के बंदे से शादी नहीं कर सकती। ऊपर से तुम्हारी जिद कि तुम उसके साथ भाग के नहीं जाओगी। मैं तैयार हूँ। क्या? मैं भागने के लिए तैयार हूँ। सच्ची? शुक्र है तुम्हें कोई अक्ल आ गई। अब प्लान सुनो। तुमने प्लान भी बना लिया? तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं आज पूरा दिन शॉप में क्या कर रही थी? अब सुनो, मैंने शाहबाज को सब कुछ समझा दिया, अब सिर्फ मौका देखना है। जब सीन सेट हो जाएगा मैं उसको फोन करूंगी और फिर ये जा वो जा। क्या मतलब ये जा वो जा? मतलब कि मैं सब कुछ सेट कर लूंगी। अम्मी को संभाल लोगी? तुम सिर्फ एक अम्मी के बारे में बात कर रही हो। देखना मैं तीनों अम्मियों को ऐसे मनाऊंगी कि वो तुम्हारे घर एक हफ्ते में फूल लेके आएंगे। पक्की बात? मैंने कभी कच्ची बात बोली है? उफ, आई एम सो एक्साइटेड। कल सुबह शॉप पहुंचते ही मैं उसको फोन करके खुशखबरी दूंगी कि उसकी जूलियत तैयार है। अब खिड़की के बाहर खड़ा होना बंद कर दे। साजिदा, ये लो यखनी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप मेरी वजह से तकलीफ उठाती हैं तो। और तुमने जो सारी जिंदगी सबके लिए तकलीफें उठाई हैं उसका क्या? शाजिया कहाँ है? लाइब्रेरी गई है। आपने शाजिया को बता दिया? मुझ में हिम्मत नहीं हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लाइब्रेरी बेचने के अलावा अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक जमाना था लोगों में पढ़ने का कितना शौक था, कदर थी पढ़ने वालों की। भाई साहब कहा करते थे कि अगर खरीद नहीं सकते हो तो किराए पर ले जाओ। लोगों को बिठा बिठा के पढ़ाया करते थे वहां। घर से कुर्सियां भी तो ले गए थे ना? हाँ। और अब उन कुर्सियों पे मिट्टी जम गई है, कोई भी नहीं आता। तुम अंग्रेजी की वाहियात नॉवेल रख लो, हर कोई आएगा। अब क्या रखूंगी और क्या नहीं। सलीमा नाजिया की शादी कर देंगी फहद के साथ। शाजिया के भी रिश्ते आ ही रहे हैं। खैर से दोनों अपने घर की हो जाएंगी, बस आप दोनों रहेंगी। हम दोनों? क्या मतलब? तुम कहाँ जा रही हो? उम्र की नकदी खत्म हो गई बब्बू जी, और हमको अब उधार की हाजत भी नहीं है। साजिदा, कैसी बातें करती हो? तुम हुक्म करो, हर कोई तुम्हारे लिए जिंदगी दे देगा। नहीं, बस अब मैं और क्या करूंगी जी के। पर आप सलीमा के साथ प्यार से रहना सीख लें, बस अब लड़ना छोड़ दें उनसे। मैं लड़ती हूँ? मैं लड़ती हूँ? तुमने शायद सुना नहीं है किस किस्म की बातें करती है वो। उस दिन कह रही थी कि साजिदा को बुरा लगता है, वो जलती है कि शाजिया का पैसे वाले का रिश्ता नहीं आया है। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। आपको मोइज़ कैसा लगा है? फहद जितने पैसे तो नहीं है उसके पास, लेकिन सेल्फ मेड बच्चा है। अजीम को ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते थे। मैं चाहती हूँ लड़के के यहाँ आने से पहले आप जरा शाजिया की रजा पूछ लें। ठीक है, जैसे तुम कहती हो। सूप पियो। मुझे लगता है हमारी जिंदगी में बहुत जल्द चेंज आने वाला है। मुझे भी। लेकिन चाहे जो भी हो, एक चीज तो पक्की है। क्या? चाहे मैं बदलूं या तुम, चांद तारे और ये घर तो कभी नहीं बदलेंगे। कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों को एक साथ देख के। अरे छोड़े ना फूफी अम्मी, आप लोग इसकी शादी करा रहे हैं, फिर कहते हैं साथ में कितने अच्छे लगते हैं। अरे हम न सिर्फ उसकी शादी करा रहे हैं बल्कि तुम्हारी शादी का भी सोच रहे हैं। मतलब ये कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ। मोइज़ उसका नाम है, अमेरिका में रहता है, पढ़ा लिखा, खानदानी, काबिल, बहुत अच्छा लड़का है। क्या ख्याल है तुम्हारा? इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन के बाद कौन कहेगा बुरा ख्याल है? वो अमेरिका में रहता है? ज्यादा खुश मत हो, हर आदमी अमेरिका में व्हाइट हाउस में नहीं रहता। ये भी नहीं रहता, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर है। तो फिर भी मेरे लिए अजनबी हुआ ना।
उतनी जितनी तुम उसके लिए अजनबी हो। लड़का लड़की में बात बराबर है। कोई नहीं फूफी अम्मी, बराबरी तो तब होगी जब वो अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे घर मेरे साथ आके रहेगा। हाय हाय, तुम चाहती हो घर दामाद बन जाए? तो अगर मैं घर बहू बन सकती हूँ, वो घर दामाद क्यों नहीं? नहीं बिटिया, ऐसे नहीं सोचते। रिवाज ये है कि लड़की लड़के के घर जाती है। अगर मुझे बैल बन के हल में जुतना ही है तो चाहे वो हल सोने का हो या चांदी का हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप करा दें जो आमी शादी करानी है। वाह, मैं सबके हेलो। हेलो शहबाज, वो मान गई है। सच कह रही हो? मैं झूठ नहीं बोलती, बस अब तुम तैयारी पकड़ो। मैं तैयार हूँ, तुम जब बोलोगी मैं उसे लेने आ जाऊंगा। अभी आ जाऊँ? इतनी जल्दी भी नहीं, बस जैसे ही घर पे सब इजी हो जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। थैंक यू शाजिया, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। बस जनाब, दुल्हन मिलने के बाद भूलिएगा मत अपनी आधी घरवाली को। सवाल नहीं पैदा होता। खुदा हाफिज। क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम उस लड़की को भगा के लेके जाना चाह रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूँ और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तुम्हें पता है कि पुलिस केस बन सकता है? मैं संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। संभाल लोगे? खुद को तो संभाल नहीं सकते, इतने बड़े मसले को कैसे संभालोगे? तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है राफिया। तुम्हें जरा सा भी ख्याल है कि तुम्हारे अपने घर में जवान बहन मौजूद है? अगर कल को कोई उसे भगाने की बात करेगा तो? फजूल बात मत करो यार, तुम्हारी बात और है और उसकी कोई बात नहीं है? क्या वो किसी की बहन या बेटी नहीं है? उसके घर वाले उसकी शादी मुझसे कराने को राजी नहीं है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? कल को किसी लड़के को तुम मना कर दो तो क्या उसे हक है मुझे भगाने का? राफिया, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूं कि मैं उसे खुश रखूंगा। इस मामले में मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। शहबाज प्लीज, तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। मैं जानता हूं राफिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आई एम सॉरी। अब मुझे करना पड़ेगा, चाहे तुम मेरा साथ दो या नहीं। ताहिया, ये इतनी कीमती किताबें अंदर क्यों रखी थी? कोई पढ़ता ही नहीं है, स्टोर में रखने जा रहा था। अच्छा ऐसे करो, उनको मेरी गाड़ी में रखवा देना और उसके साथ खतीजा मस्तूर की आंगन और रजिया भट्ट की बानो भी रखवा देना। जी सर। बानो कुसिया को पढ़ा है आपने? आपकी पसंद बहुत अच्छी है, लगता है लिटरेचर की स्टूडेंट हैं आप। मैं कॉलेज नहीं जाती। आपको कोई किताब चाहिए? कॉलेज क्यों नहीं जाती आप? बताएं, आपको कोई किताब चाहिए? आप जैसी लड़की कॉलेज ना जाए बड़ी अजीब सी बात है। कहीं आपकी शादी तो नहीं होने वाली? क्या जरूरी है कि हर आदमी शादी करे? नहीं तो शायद मैं अपने घर सुकून से बैठी हुई बुरी लगती हूँ, इसलिए मुझे किसी ऐसे शख्स के लिए बिठाया गया है जो अमेरिका से आए, मुझे देखे और फैसला करे कि मैं उसे कबूल हूं या नहीं, है ना? जैसे मैं कोई लड़की नहीं हूं, किसी दुकान में खुला थान है। खुला था? हाँ, जैसे दिल चाहे वैसे बना लो। शलवार कमीज, साड़ी या मिनी स्कर्ट। बाय द वे, आपका अमेरिका वाला मुझे काफी जालिम सा इंसान लग रहा है। मेरा कब से होने लगा खुदा ना खास्ता। खुदा ना खास्ता?
यानी आपने उसे मिलने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया क्या? मुझे रिजेक्शन का हक दिया ही किसने? और अगर ये अमेरिका वाला आपको रिजेक्शन का हक दे दे तो? आपका नाम तो शाजिया है, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं पूछा। मोइस, मैं वही हूँ जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई छुड़वाई गई और आपको कहा गया कि जब मैं आऊँ तो आप ट्रॉली में सर झुका के चाय सर्व करें। हालांकि मुझे पता है कि आप ऐसा करने वाली हैं नहीं। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन फिर भी रिजेक्शन का हक मैं आपको ही दे रहा हूँ। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप मेरे ड्राइंग रूम में आ सकती हैं और ये सारे काम ट्रॉली लेकर आना, आंखें नीचे करके सर्व करना, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ आपके लिए। नहीं, मैं कर लूँगी। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँ? प्लीज़ मुझे ये तो बता दीजिए कि फाइनली आपने मुझे रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट? एक्सेप्ट। जो है तेरे लिए दिल के बहुत करीब। मोइज़ ने तो हमें बताया ही नहीं कि क्या करने जा रहा है। बस पूछा कि शाजिया कहाँ होती है और चला गया। अभी अभी अमेरिका से आया है ना, इन सब रस्म रिवाज को फरसूदा समझता है। हमारी शाजिया भी बिल्कुल ही ऐसी है। देखिए, लड़कों के मामले में तो ये चीजें चल जाती हैं, लेकिन लड़कियों को रस्म रिवाज का पाबंद होना चाहिए। सो तो है, हमारी शाजिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। कुछ लीजिए ना। जी नहीं, मैं तो असली का तला हुआ खाता हूँ दरअसल। वैसे आप बताइए कि सुना है आप इलाज नहीं करवा रही हैं, डॉक्टर ने क्या कहा आपके इलाज के बारे में? अब तो अल्लाह का शुक्र है जी। वैसे ये दिल की बीमारी का कुछ पता नहीं होता, क्या पता होता है कि मौत किस कोने में खड़ी। मैं यही कह रहा था कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक शाजिया अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे तो अच्छा। ये कह के तो आपने मेरा दिल ही जीत लिया बेटा। जैसे शाजिया आपकी बेटी है वैसे ही हमारी। और वैसे भी शाजिया को तो अमेरिका ही चले जाना है, जितना उसका दिल चाहे वो कर सकती है। उफ नाजिया, ही इज सो रोमांटिक। बिल्कुल रज़िया भट्ट के जैसे नॉवल वाला सीन था। तुम भी उसे देखती ना तो टोटल हो जाती। और देखो, उसी से तुम्हारी शादी हो रही है। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी भी उसी से ही होगी, जिसे तुम देख के फिनिश ही हो जाओगी। वैसे तुमने उससे इतनी सारी बातें कर कैसे ली? मुझे नहीं पता, बस उसमें कुछ था जो मैं नॉन स्टॉप बोलती गई। दिल में सोच रही थी अगर अली ने देख लिया ना, सोचेगा मैडम पागल ही हो गई। सोचो ज़रा, जिस बात पे मुझे पूरी उम्र डांट पिटती रही, आज वही बात मेरे काम आई। तुम्हारे तरह मुंह पे ताला रख के बैठती तो क्या मैं उसे पसंद आती? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ बड़ों की हर बात माननी ज़रूरी नहीं है, कोई कोई बातें गोल करनी पड़ती है। अच्छा मैडम, अब आप जाएं, चाय ले जाइए। तुम भी चलो ना साथ। नहीं, याद है जब मुझे देखने आए थे तो भुप्पी अम्मी ने तुम्हें मना किया था आने से। मैं उन बातों को नहीं मानती। जब सारे चले जाएंगे ना, हम बैठ के खूब उनकी बुराइयां करेंगे। मोइज़ के सिवा। जाहिर है, मोइज़ की कोई बुराई करके तो दिखाए, ठीक कर दूंगी उसे। शाजिया, जी पुप्पी अम्मी। जल्दी से आजा बच्ची। और नाजिया तुम? आप फिक्र नहीं करें फूफी, मैं नहीं आऊंगी। उनको बात करने दो, तुम आ जाना, ठीक है? दुआ करना। मोइज़ बेटा, आप चाय लेंगे? नहीं जी, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोगों का शाहिद साहब की बेटी की शादी में जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ? जी बुलाया तो था, लेकिन आप जा ही नहीं पाए। अरे वाह वाह वाह, क्या शादी थी। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया उन्होंने। मेरे पास उस वेडिंग प्लानर का नंबर है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। बाप, तकल्लुफ में पढ़ने की क्या जरूरत है? आपको तो पता है कि मुझे सादगी पसंद है। अरे कौन कह रहा है सादगी हमें पसंद नहीं है? भाई सादगी सबको पसंद है, लेकिन देखिए इज्जत और नामूस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
और हमारे खानदान ने तो इज्जत और नामूस के लिए पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। अब्बा जी, आप तो जानते हैं झूठी चीज़ों से सिर्फ शो ऑफ होता है, इज्जत कहाँ होती है। और इज्जत हो या ना हो, हम तो ये चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव सा फंक्शन हो जिसमें हम बगैर प्रेशर के एंजॉय कर सकें, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। मुझे क्या एतराज हो सकता है बेटा, ये तो आप दोनों का ही फंक्शन है, जैसे आपकी खुशी। मेरे लिए तो शाजिया का साथ ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। ये नाजिया है, शाजिया की कजन। प्लीज मीट यू। सेम हियर। देखिए, ये बात तो तय है कि आपकी बेटी ने हमारे बेटे पर मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू का कोई स्कैंडल हो या उसके खानदान के बारे में ये कोई कह सके कि उनकी लड़की भाग गई थी या इन्हें किसी से इश्क था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखना, मैं तीनों अम्मियों को ऐसे मनाऊंगी कि वो तुम्हारे घर एक हफ्ते में फूल लेके आएंगे। अच्छा, आपने ये तो बताया नहीं कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई? जी, जी मेरी शादी हुई थी। शादी के 1.5 साल के बाद कार एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था। कोई बच्चा बच्चा नहीं हुआ? जी नहीं। अरे फिर भी आपने शादी नहीं की, हालांकि अच्छी खासी शक्ल है आपकी। भाई देखिए, बात दरअसल ये है कि हमें एक दूसरे से सवाल कर लेने चाहिए। जो भी आपके दिमाग में सवाल उठता है वो आप कर लीजिए, हमारे दिमाग में जो सवाल उठेगा हम कर लेंगे। अब देखिए ना, सिर्फ 1.5 साल ही हुए थे इनकी शादी को, तो फिर इनको दूसरी शादी करने से किसने मना किया? किसी ने मना किया था? जी नहीं। हाँ, देखिए ना, इन्हीं बातों से इंसान के खानदानी होने का पता चलता है। वाह, है कि नहीं? भाई देखिए, बात असल ये है कि कहने को तो हमारे साहबजादे ने जहेज के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया है, और हम ये भी जानते हैं कि आप क्या देंगे, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो देंगे ही, जाहिर है। दरअसल बात यह है कि हमारे खानदान में जितनी भी बहुएं आई वो या तो बेतहाशा अपने साथ जहेज लेके आई हैं या फिर उनके वालिदैन ने जॉइंट अकाउंट खोल दिए हैं। आपको तो पता ही है अमेरिका की पढ़ाई कितनी महंगी होती है। अच्छा, अमेरिका पे मुझे याद आया कि जब ये दोनों अमेरिका चले जाएंगे तो जो हमने पैसा खर्च किया वो किसके काम आएगा? जाहिर है आपकी बेटी के, क्योंकि माँ बाप को तो आजकल औलाद पूछती नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मोइज़ और शाजिया आपका बहुत ख्याल रखेंगे। चले देखते हैं।
वैसे आपकी बेटी को देख के लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा, आपकी बेटी का किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं था? ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अरे मैं कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मेरे कौन से 20 बेटे हैं, एक ही बेटा है मेरा, तो सवाल तो बनता है ना हमारा। आपका कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम जवाब देंगे। फिलहाल तो आपके सवालों ने हमारी बोलती ही बंद कर दी है। मैं बच्चों को देखकर आती हूं। अरे रहने दीजिए, बैठ जाइए, दोनों अभी तो मिले हैं, दोनों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने दीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? वो बानो कुचिया की किताब लेने जो मैं कल रात को पढ़ी थी ना, जरा मोइस के साथ बैठ जाओ, मैं भी आई। अच्छा, तो यह है आपका वो तारीखी झूला। बैठिए ना। क्यों, मेरे साथ बैठने में कोई मुज़ायका है क्या? आपको पता है कि आप बेहद हसीन हैं, इतनी हसीन कि अगर कोई आपको देखे तो देखते का देखता रह जाए। काश आप मुझे पहले मिली होती। छोड़ो मेरा हाथ। आई एम सॉरी, मुझे शायद ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आप भूल जाइए, समझिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ के कायदे कानून ही भूल गया। कहाँ जा रही हो? अंदर। मोइस कहाँ है? चूल्हे पे। तुम्हारा भी शर्म का कोई जवाब नहीं है, अकेले छोड़ दिए चूल्हे पे। चलो अब। नहीं, तुम जाओ। हाँ नाजे, जैसे अम्मी मुझे उसके साथ अकेले बातें करने देंगी। चलो अब, वैसे भी देर हो गई किताब ढूंढने में। सॉरी देर हो गई, असल में हमारी जो भुप्पी अम्मी है ना, उनको सफाई करने का बहुत शौक है। जो चीज़ जहाँ रखो गायब हो जाती है, और मैं तो भूल ही गई थी कि नाज़िया आपको कंपनी देने के बजाय शर्माने में बिजी रह जाएगी। थोड़ा सा फ्री होने देना, इतना बोलेगी कि चुप रहने का नाम ही नहीं लेगी। खैर, ये देखिए, ये रही मेरी फेवरेट लाइन। ये क्या हो रहा है? किसे फोन कर रही हो? किसी को भी नहीं। मैंने पूछा है किसे फोन कर रही थी? मोइस को। क्या? मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए मोइस को फोन कर दे। हर उल्टी सीधी चीज तुम इसे सिखाती हो। मम्मी हुई नहीं है और रोमांस शुरू कर दिया। चलो जाओ, दोनों जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अपने कमरे में। चलो। इन्हें कब समझ आएगी, कब समझ आएगी इन्हें? मैं तो कहती हूँ मना कर दो, हद होती है बदतमीजी की। ऐसे घर में बेटी की शादी करने से बेहतर है कि शाजिया कुंवारी रह जाए। क्या हुआ? किस पे गुस्सा कर रही थी आप? अरे क्या गुस्सा करना था सिवाय उन दोनों बेवकूफ लड़कियों के। क्यों? क्या किया उन्होंने? नाजिया फोन लगा रही थी ताकि शाजिया वो इससे बात कर सके। मंगनी हुई नहीं है और इश्क आशिकी शुरू कर दी उन्होंने। उनके अब्बा को पता चल गया तो एक तूफान खड़ा कर देंगे। कितने नाज नखरे वाले हैं वो। बाबूजी का तो ख्याल है कि हमें इनकार कर देना चाहिए। सच्ची मेरा भी दिल यही कह रहा है, कर दे इनकार। इतनी बेबाकी से आज तक कभी किसी को मजाल नहीं हुई थी कि वो इनसे इस तरह बात करे। इंसान में कोई तमीज भी होनी चाहिए। मेरा तो खून खौल रहा था।
ऐसे मामलों में दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। मेरा तो दिल और दिमाग दोनों ही कहते हैं मना कर दो। हाँ, पर बात तो ये है कि शाजिया का दिल क्या कहता है। अरे 20 साल लड़की के दिल से आप क्या उम्मीद रखती है? उसे तो जमीन और आसमान में हर तरफ मोइज ही मोइज नजर आएगा। उसकी बेहतरी देखना आपका काम है ना। अब मुझे देखिए, 1000 चक्रों के बावजूद मैंने नाजिया की एक नहीं सुनी। फहद के साथ रिश्ता तय कर दिया ना मैंने उसका। आप भी यही करिए ना। जो शाजिया के लिए बेहतर है वो सोचना आपका काम है। हाँ, पर मेरे लिए शाजिया की खुशी बहुत है। साजिदा, मुझे ये मुइज के वालिद सही आदमी नहीं लगते। ऐसे भी कहते हैं कि बाप का असर बेटे पे जरूर आता है। जरूरी तो नहीं है, कभी कभी बच्चे उल्टा असर भी लेते हैं माँ बाप का। आपने देखा नहीं था किस तरह मोइज ने जहेज वाली बात पे साफ इनकार कर दिया था। और फिर वैसे भी शाजिया और मोइज को तो इस मुल्क में रहना ही नहीं है, बाहर ही चले जाना है। क्या फर्क पड़ता है कि बाप कैसे हैं। सोच लें। मैं सोच के क्या करूंगी जब मेरी बेटी ने बगैर कहे ही मोइज के हक में फैसला दे दिया है। तो तुम क्यों नहीं बताती तुम किससे बात करी थी? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो, तुम शाहबाज से बात करी थी ना। तुम्हें पता भी नहीं है कि उस दिन जब मैंने उसे बताया था कि तुम उससे शादी करने के लिए तैयार थी, वो कितना खुश था। उसका बस नहीं चल रहा था कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे कदमों में ढेर कर दे। इतनी सी देर में उसने इतने प्लान्स बनाए थे। वो तुमसे शादी करेगा, तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएगा, तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने देगा, दुनिया की सारी प्रॉब्लम से तुम्हें बचा के रखेगा। और आज तुम उसे ये कहने के लिए फ़ोन करी थी कि तुम उससे शादी नहीं करोगी, महज इसलिए कि मोइज के फादर ने कहा कि मेरी शादी ख़त्म कर देंगे अगर उनको हमारे ख़ानदान के बारे में एक भी स्कैंडल पता चला। यही बात है ना? ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम उनकी धमकी पे अपना फ्यूचर तबाह करो। मुझ पे भरोसा नहीं, मोइज पे तो करो। तुमने देखा नहीं जहेज की बात पे उसने अपने अब्बू के खिलाफ कैसे बात की? वो इनलाइटेंड है और मुझे पता है कि वो हमेशा हमारा साथ देगा। शाजिया, मुझे मालूम है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़ हो जाएगी? बाबा ने कहा था कि मेरी बुरी किस्मत का असर तुम्हारी खुशियों पर पड़ेगा। बुद्धू को मैं कैसे समझाऊं? जाओ जाके देखो, किसी भी दीनी किताब में पढ़ो कि हाथ दिखाना और किस्मत पढ़ाना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन तुम तो नहीं समझोगी, गधी। होगा गुनाह, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि ये इल्म झूठा है। मैं ये रिस्क नहीं लूंगी। हाँ, लेकिन तुम उस डफर से शादी कर लोगी ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी गिल्ट में गुजारूं और उस मनहूस बाबे की बातें सच्ची हो जाएं। यही चाहती हो ना? शाजिया, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अपनी कुर्बानी किसी अच्छे कॉज के लिए रखो। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम वो करोगी जो हमने प्लान किया है, समझ आई? नाजिया, चलो वो आ गया। कौन? शाहबाज बुद्धू तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। लेकिन चलो आओ, तैयार हो। मैं जाऊंगी कैसे? सारे लाउंज में बैठे हैं ना, तुम पीछे से निकल जाना। चलो तैयार हो। शाजिया, कहाँ जा रही है उसे लेके? हुप्पी अम्मी, वो कहाँ लेके जा रही है उसे? मम्मी जाने देना इसे। चली जाओ यहाँ से। खुदा के लिए हुप्पी अम्मी, ये मर जाएगी उसके बगैर। जाने देना इसे। शाजिया, तेरा दिमाग खराब हो गया। दबा हो जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ।
हेलो। अम्मी ने उसे पकड़ लिया। क्या? वो नहीं आएगी अभी। मैं उनसे बात करता हूँ। देखो प्लीज तुम चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा शाजिया। मेरी बात सुनो, अभी शहबाज तुम्हारे अंदर आने का कोई फायदा नहीं है, तुम सिर्फ तमाशा बनाओगे। प्लीज चले जाओ, जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। मुझसे वादा करो कि तुम उसकी शादी सिर्फ मुझसे ही करवाओगे। मैं वादा करती हूँ। इंतहा कर दी है तुमने खुदगर्जी की। क्या सोच के तुम घर से भाग रही थी? हा? ये सलाह दिया है तुमने हम सबकी मोहब्बत का। फूफी अम्मी प्लीज। अगर आज मैं तुम्हें ना देखती तो तुम तो सब कर गुजरती जो करने वाली थी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद शाजिया का क्या होगा? नहीं फूफी अम्मी, शाजिया ने बोला था कि वो सब संभाल लेगी। खाक संभालेगी? उसकी शादी खत्म हो जाती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम और तुम्हारी माँ ने तो ये घर देख लिया है नहुसत फैलाने के लिए। गलती मेरी है, आप हमेशा अम्मी को क्यों बीच में ले आती हैं? क्यों ना लाऊं? कब तक बर्दाश्त करूं? बरसों मैंने मुंह बंद रखा है। मैं तो समझी थी कि सलीमा जैसा असर नहीं आया होगा तुमने, लेकिन खुदगर्ज माँ की बेटी खुदगर्ज निकली। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या हो गया आपको फूफी अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप मुझसे? मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठो यहाँ। सुना तुमने? बरसों मैंने मुंह अपना बंद रखा, बरसों तुम्हारी माँ मेरे सीने पर मुंह बदलती रही, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज वो सब कुछ बताऊंगी तुम्हें जो मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमेशा से अम्मी से चिढ़ती रही हैं आप, अब एक और इल्जाम लगा देंगी। मैं जो कर रही हूँ इसकी पूरी जिम्मेदार मैं हूँ। अम्मी को इस किस्से से दूर रखें। लोग कहते हैं कि औलाद चाहे तो माँ बाप का नाम रोशन कर दे और चाहे तो मिट्टी में मिला दे, लेकिन लोग भूल जाते हैं औलाद वही करती है जो उसको विरासत में मिलता है।